हे गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में डाटा को शॉर्ट एंड अनशॉर्ट करते हैं। डाटा शॉर्टिंग एंड अनशॉर्टिंग के अंदर में हम सीखेंगे किस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे ए टू जेड, जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट और कस्टम सॉर्ट के अंदर में आपका ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल, ऑप्शंस और उसके साथ ही साथ में कस्टम लिस्ट के बारे में सीखेंगे और एंड में हम सीखेंगे किस तरीके से हम डेटा को ओरिजिनल मोड में अनसॉर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा है जिसको मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगा। हमारे पास में अलग अलग तरीके से हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें आपको डिवीजन, रीजन, ऐप एंड एक्चुअल सेल्स दिखाई देगा। अब मान लीजिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, रीजन को शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और शॉर्ट में जाऊंगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप राइट क्लिक करके शॉर्ट में जा सकते हैं या फिर आप होम टैब में जाके यहाँ से एडिटिंग वाले ग्रुप में यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके मिलेंगे। अब आप शॉर्ट में यहाँ पे जाते हैं राइट क्लिक करके, तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे ए टू जेड शॉर्ट करना है, तो मैं ए टू जेड शॉर्ट करूंगा तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा रीजन ए टू जेड शॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले ए से आएगा, यानी कि ए से जो जो वर्ड्स हैं वो आएंगे, उसके बाद बी सी, इस तरीके से आपका डेटा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसने सिर्फ अपने कॉलम को ही शॉर्ट नहीं किया बल्कि पूरी की पूरी रो को शॉर्ट कर दिया है, यानी कि डेटा में कंसिस्टेंसी बनी रहे, जिस वैल्यू के सामने जो वैल्यू थी वही आएगी। अगर आप किसी एक कॉलम को भी शॉर्ट कर देते हैं, सामने की पूरी रोज को वो आपको शॉर्ट करके दे देगा। अब गाइस, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके एग्जैक्ट बाद वाली कॉलम पे डेटा जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे मैंने के लिख दिया। अब इस डेटा को मैं दोबारा से शॉर्ट करता हूँ ए टू जेड, तो आप देखेंगे क्या होगा। ए टू जेड मैंने शॉर्ट किया तो आपका जो के है वो भी शॉर्ट हो चुका है। बट आपके पास मान लीजिए एक्सेल सीट में कुछ ऐसा डेटा है जिसको कि आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपको बीच में एक कॉलम छोड़नी होगी, ये वाली, जो कि इसके बाद वाला डाटा आपका शॉर्ट ना हो। अगर आप सेम विदाउट कॉलम एम्प्टी छोड़े यहाँ पे लिख देंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, इसी के को मैं डिलीट करके एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं इस वाले ओरिजिनल डेटा को शॉर्ट करूंगा तो आप देखेंगे के वाला कॉलम आपका शॉर्ट नहीं होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए टू जेड शॉर्ट किया तो आपका के शॉर्ट नहीं हुआ है। इस तरीके से अगर आपके पास में कुछ ऐसा डेटा है जिसको आपको शॉर्ट नहीं करना है, तो उसके लिए आपको एक कॉलम एम्प्टी छोड़नी होगी, उसके बाद ही उस डेटा को आपका एक्सेल शीट मेंशन करना है। गाइस, अब हम बात करेंगे मल्टीपल कॉलम्स को हम किस तरीके से सॉर्ट करते हैं कस्टम सॉर्ट्स के थ्रू। अब मान लीजिए मुझे ये रीजन वाली कॉलम और उसके साथ साथ एक्चुअल सेल वाली कॉलम भी शॉर्ट करनी है। मैं चाहता हूँ रीजन में सबसे पहले ए टू जेड शॉर्ट हो जाए, उसके बाद एक्चुअल सेल में आपकी सेल, हाईएस्ट सेल सबसे पहले हो और स्मॉलेस्ट सेल सबसे लास्ट में हो हर रीजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊंगा रीजन में और यहाँ पे मैं जाऊंगा सॉर्ट में, जाके कस्टम सॉर्ट्स में जाना है मैंने सबसे नीचे। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे आपने लेबल जो आपका ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पे आपने रीजन सेलेक्ट करना है और वैल्यूज में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से आपने वैल्यू सेलेक्ट करना है और ए टू जेड को हम ए टू जेड ही रहने देंगे यहाँ पे और उसके बाद हमने ओके करना है। तो आप देखेंगे आपका जो रीजन वाला कॉलम है वो शॉर्ट हो जाएगा ए टू जेड। अब ऐसे ही हमने एक्चुअल सेल को भी कस्टम सॉर्ट में जाके शॉर्ट करना है। मैं राइट क्लिक करके कस्टम सॉर्ट में जाऊंगा यहाँ पे और कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद ऐड लेबल में क्लिक करूंगा। ऐड लेबल में क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक्चुअल सेल सेलेक्ट करना है और वैल्यूज को वैसे ही रहने दूंगा और यहाँ पे मैंने करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक बार ये करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो एक्चुअल सेल वाला कॉलम है वो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो चुका है, यानी कि जो एसीआई वाले में है सबसे लार्जेस्ट सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उसके बाद उसके अगले वाले रीजन में सबसे लार्जेस्ट और उसके बाद उसके अगले वाले रीजन में आपको लार्जेस्ट सेल सबसे पहले दिखाई देगी। इस तरीके से हम कस्टम सॉर्ट से ऐड लेबल करके मल्टीपल कॉलम्स को एक बार में ही शॉर्ट कर सकते हैं। गाइस, जब मैं यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, कस्टम सॉर्ट में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जब मैं इस ऑप्शंस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक दिख रहा है सॉर्ट टॉप टू बॉटम, यानी कि जब आपका डेटा वर्टिकली है जिसमें आपके जो हेडिंग्स हैं वो आपके कॉलम्स पे हैं, तब आप डेटा को कैसे सॉर्ट करेंगे, शॉर्ट टॉप टू बॉटम करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। जब आपके डेटा में हेडिंग से आपकी रोज पे होंगी इधर, तो आपको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना होगा जब आपका डेटा हॉरिजेंटली होगा।
उसके बाद जब आपके डेटा में हेडिंग से हैं तो आपने माई डेटा हैज हेडर्स को यहाँ पे सेलेक्ट रखना है। अब गाइस हम यहाँ पे एक कस्टम लिस्ट बना के डेटा को शॉर्ट करेंगे, यानी कि हमको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें कि डाटा हमारे अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। अब देखिए कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन वाला ऑप्शन है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। मैं शॉर्ट A to Z करूंगा, डेटा आपका A to Z शॉर्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले गेम, उसके बाद प्रोडक्टिविटी और उसके बाद में आपका यूटिलिटी आएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डेटा को अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करूँ। अगर मैं इसको मान लीजिए Z to A शॉर्ट करूँगा यहाँ पे, तो तब क्या होगा, सबसे ऊपर यूटिलिटी, उसके बाद में आपका प्रोडक्टिविटी और उसके बाद में आपका लास्ट में इधर नीचे आपको मिलेगा गेम्स। लेकिन यहीं पे अगर मुझे क्या करना है, मान लीजिए सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, उसके बाद यूटिलिटी और उसके बाद गेम्स इस तरीके से शॉर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, शॉर्ट में जाऊँगा, कस्टम शॉर्ट में जाके यहाँ पे आपने डिवीजन सेलेक्ट करना है, वैल्यूज एज इट इज रहेंगी और उसके बाद Z to A में हम करेंगे कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में एक बार जाएंगे तो यहाँ पे आप एक अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी जो डेटा में जो स्पेलिंग्स है वही यहाँ पे भी होनी चाहिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। मैं लिखता हूँ प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी एंड गेम्स। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी एंड गेम लिखा और उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे और उसके बाद ओके कर दूंगा। सो आप देखेंगे सबसे ऊपर प्रोडक्टिविटी है, उसके बाद यूटिलिटी है और उसके बाद गेम्स है। सो इस तरीके से कस्टम लिस्ट के थ्रू आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बना के शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कलर से हम डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं। मान लीजिए रीजन वाले कॉलम के कुछ सेल्स में मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर। यहाँ मैं नीचे सेलेक्ट करूंगा और इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर और इसके नीचे और सेलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ और कलर। यहाँ पे मान लीजिए मैं येलो कलर कर देता हूँ। अब मैं इसको कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कैसे करूंगा, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, शॉर्ट में गया और कस्टम शॉर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे आपने रीजन सेलेक्ट करना है और वैल्यूज की जगह अब हम करेंगे कलर, सेल कलर। यहाँ पे आपने सबसे पहले कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे करना है ब्लू कलर। मैंने ये सेलेक्ट किया और ऑन टॉप आपने ऐसे ही रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और लेबल ऐड करना है जहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, वैल्यूज में सेल कलर, नो कलर में आपने यहाँ पे करना है येलो। मान लीजिए मुझे सेकंड में येलो चाहिए, ऑन टॉप ऐसे रहेगा। फिर से मैं एक ऐड लेबल करूँगा और रीजन में जाऊँगा, यहाँ पे रीजन में जाके मैं फिर से यहाँ पे सेल कलर करूँगा और उसके बाद नो कलर में मैंने कर देना है जो कलर मुझे इसके बाद चाहिए, मैं कर देता हूँ ग्रीन और ऑन टॉप ऐसे रहेगा। उसके बाद मैं ओके करूँगा तो देखेंगे आप डेटा में क्या होगा, यहाँ पे जिस तरीके से आपने शॉर्ट किया है वैसे ही आपके यहाँ पे डेटा शॉर्ट होगा। सबसे ऊपर ब्लू, फिर येलो एंड फिर ग्रीन। सो इस तरीके से आप कलर्स के अकॉर्डिंग भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। गाइज मान लीजिए सारी की सारी चीजें करने के बाद में आप डेटा को आपने अनसॉर्ट करना है, यानी कि आपका जो डेटा इनिशियली जैसा था आपको फिर से उसको उसी मोड में लाना है, वैसे ही फॉर्मेट में लाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप कई बार यहाँ से कंट्रोल जेड इस तरीके से करेंगे तो आपका डेटा बैक होगा। बट मैं नहीं चाहता कि आपको कई बार कंट्रोल जेड करके डेटा को शॉर्ट करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको डेटा में सीरियल नंबर का एक कॉलम ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर हम करते हैं सीरियल नंबर का एक कॉलम ऐड। उसके बाद मैं बताऊंगा आप क्विकली कैसे डेटा को अनसॉर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, नीचे वाली सेल में 2। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो आपके सारे के सारे सीरियल नंबर्स ऐड हो जाएंगे। मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे जाऊंगा शॉर्ट में और कस्टम शॉर्ट में जाके मान लीजिए मैं इस वाला जो आपका डिवीजन है इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ A to Z। उसके बाद मैं आपका एक्चुअल सेल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ कस्टम शॉर्ट में ही जाके एक लेबल ऐड करके हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको शॉर्ट कर दिया है। अब या तो आप 2 बार कंट्रोल जेड करेंगे इस तरीके से, देखिए कंट्रोल जेड तो आपका डेटा शॉर्ट होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं सीरियल नंबर से डायरेक्टली उसको शॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं दोबारा आपको ये सेम चीज करके दिखाता हूँ। हम कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, डिवीजन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया है A to Z और उसके बाद मैं एक और ऐड लेबल करूंगा यहाँ पे और ऐड लेबल में करूंगा यहाँ पे और ऐड लेबल करके मैं यहाँ पे जो एक्चुअल सेल है उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए आपको 2 बार कंट्रोल जेड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सीरियल नंबर को अगर आप एक बार अनसॉर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा और जैसे ही फर्स्ट नंबर आएगा वो सारे के सारे सामने वाले रो को पूरा का पूरा
शॉर्ट कर देगा। सो गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सीरियल नंबर वाले कॉलम में जाएंगे और आप यहाँ पे शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। जैसे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आ जाएगा। देखिए मैंने शॉर्ट किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आपका सबसे पहले फर्स्ट आ चुका है और डेटा सामने वाली रोज का भी, पूरी की पूरी रोज का इस तरीके से शॉर्ट हो चुका है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।